हाँ तो बच्चों, आज हम लोग आगे के क्रम में फल व बीज का निर्माण हो गया था। अब निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। देयर आर मेनी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। पुष्प में निषेचन के पश्चात तो जानते हैं कि काइलिक्स जिसकी इकाई सेपल होती है। ये सेपल्स जो होते हैं बाह्यदल होते हैं। ये निषेचन के बाद पुष्प में मुरझा करके झड़ जाते हैं। मुरझा करके क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। दूसरा करोला, जिसको की इकाई पेटल्स क्या होती है? पेटल। ये दल होते हैं, पुष्प के अंदर बाह्यदल के अंदर वाले भाग होते हैं। ये भी निषेचन के पश्चात मुरझाकर क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तीसरे पर आता है नर जनन अंग पुमंग या एंड्रोसियम। पुमंग, इसकी इकाई क्या होती है? स्टेमेन। पुंकेसर, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोसियम। पुंकेसरों के समूह को ही पुमंग कहते हैं। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में पुंकेसर भी मुरझा के क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। इसके बाद आपका ओवरी अंडाशय जो होती है फल फ्रूट में बदल जाती है। ओवरी मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और इसके बाद ओव्यूल, बीजांड बीज में बदल जाता है। सीड, बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में। तो देयर आर मेनी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन ये है। तो बाह्यदल मुरझा के झड़ जाते हैं, दल मुरझा के झड़ जाते हैं, और पुंकेसर भी मुरझा के झड़ जाते हैं। अंडाशय जो है फ्रूट फल में मॉडिफाइड हो जाता है, और ओव्यूल किस में बदल जाता है? बीजांड बीज में बदल जाता है। अब हम लोग आगे निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन ओव्यूल। बीजांड में होने वाले परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहला है आउटर इंट्यूगमेंट। आउटर और इनर। आउटर इंट्यूगमेंट का मतलब बाह्य अध्यावरण, और इनर इंट्यूगमेंट का मतलब आंतरिक अध्यावरण। इसके बाद आती है फ्यूनिक्यूलस, और न्यूक्लियस, माइक्रोफाइल, बीजांड द्वार। इसके बाद न्यूक्लियस, इतने पार्ट आपके आते हैं ये बीजांड में। तो आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, फ्यूनिक्यूलस, माइक्रोफाइल और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आउटर इंट्यूगमेंट जो होता है, इस तरह से बच्चों हम लोग अभी आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, फ्यूनिक्यूल, माइक्रोफाइल और न्यूक्लियस से ओव्यूल्स में पाए जाते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो आउटर इंट्यूगमेंट बाह्य अध्यावरण टेस्टा, बीज चोल बनाता है। इसको क्या कहते हैं? बीज चोल, टेस्टा कहते हैं। और टेगमेन, इनर इंट्यूगमेंट टेगमेन बना लेता है। और फ्यूनिक्यूल क्या होती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन लीची में ये मांसल हो जाती है। क्या हो जाती है? मस्कुलर, मांसल हो जाती है। और एरिल,
एरिल, खाने योग्य, खाने योग्य। बच्चों ये फ्यूनिकुलस तो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में ये मस्कुलर हो जाता है और इसको एरिल कहते हैं, जो खाने योग्य होता है, और लीची में एरिल वाला भाग ही खाया जाता है। माइक्रोपाइल जो होता है ये बीजांड द्वार के रूप में पड़ा रहता है और न्यूक्लियस भी समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी में ये मेम्ब्रेनस झिल्लीवत हो जाता है। क्या हो जाता है? झिल्लीवत, मेम्ब्रेनस हो जाता है, और ये मेम्ब्रेनस होने के पश्चात आउटर सरफेस बनाता है, जैसे मिर्च, काली मिर्च इत्यादि में ऐसा होता है। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये निषेचन के पश्चात जो है एम्ब्रियोसाइट भ्रूणकोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एम्ब्रियोसाइट भ्रूणकोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। भ्रूणकोश इसको कहते हैं एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट भ्रूणकोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसमें पहला परिवर्तन एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुख कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। एंटीपोडल सेल क्या होती हैं? समाप्त हो जाती है निषेचन के पश्चात। और सिनर्जिड सेल्स ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इनका कार्य होता है एक सेल को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने का कार्य। और निषेचन के पश्चात जब एक सेल जाइगोट में बदल जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती है। अगला है जाइगोट। जाइगोट जो है एम्ब्रियो में, भ्रूण में बदल जाता है। किसमें? भ्रूण में बदल जाता है। और अगला है जो है एम्ब्रियो के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लियस में इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इंडोस्पर्म बना लेता है। इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? भ्रूणपोष केंद्र भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है और ये 3N होता है। इंडोस्पर्म भ्रूणपोष क्या होता है? 3N होता है, जो यह एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। एम्ब्रियो को क्या देता है? भ्रूण को न्यूट्रिशन, पोषण देता है। तो बच्चों ये देयर आर मेनी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावर, पुष्प पौधे में, पुष्प के अंदर निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन थे। सबसे पहले पुष्प में, उसके बाद आप पढ़े बीजांड में, फिर पढ़े किसमें? एम्ब्रियोसाइट भ्रूणकोश में। तो थैंक यू।